हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार। उम्मीद करती हूँ आपने सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगाया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं स्कल के बारे में। स्कल में जितनी टोटल बोन होती है उनके नाम की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पूरा बेस क्लियर है, आपको थीम दिखाई दे रही है कि हम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। नहीं देखा है तो आप लेक्चर जरूर लगाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स कंटिन्यू मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है डीएस साइंस क्लासेस और आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक चैप्टर की फिजियोलॉजी के, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाने से आपको सारे वीडियो लेक्चर कंटिन्यू दिखाई देंगे, जिससे आपको जो बायो की स्टोरी है उसकी सारी स्टोरी आपको क्लियरली समझ आए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आज क्या पढ़ना है इसकी बात करेंगे। स्टार्टिंग में हमने टॉपिक अभी क्या उठाया है, हम लेके चल रहे हैं अभी स्केलेटल सिस्टम। ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है जो, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। सो आप जानते हैं जो पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है वो किससे बनता है? बोन से बेसिकली नहीं, बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू होता है, इन दोनों से ही पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। अब क्या चीजें आ गई है इसमें स्केलेटल सिस्टम में? स्केलेटल में कंकाल तंत्र जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी एक स्ट्रक्चर में आती है, एक बेसिक साइज स्ट्रक्चर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है बॉडी को किसकी हेल्प से? स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू से मिक्स होकर बनता है, मतलब इसमें बोन एंड कार्टिलेज दो प्रकार की चीजें इंक्लूड है स्केलेटल सिस्टम के फॉर्मेशन में। अब बोन की बात करें, हम अभी बोन की ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है, पूरे ह्यूमन स्केलेटल में टोटल 206 बोन होती है। हम ये लिखते चलेंगे, आपको याद रखना है टोटल कितनी बोन होती है? 206। किस में होती है? स्केलेटल सिस्टम में। ये भी लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। किसमें होती है 206? स्केलेटल सिस्टम में। 206 में से जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, जिस एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या होता है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये बात हम कर चुके हैं तो इसे हम बार बार नहीं करेंगे। तो सेंटर में हुए जितनी सारी बोन्स वो आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, और साइड में जितनी भी बोन्स निकली है उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटन और यहाँ पर है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, दोनों ए से आएगा। क्लियर? तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये बात करते हैं। तो आपको पहले तो याद रखना है टोटल पूरे ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन होती हैं, जिसमें से एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होती हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द बोन हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में मिलती है हमें। अब बात करें हम एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक स्कल होता है पूरा, सेंटर में है। देन उसके वर्टिकल कॉलम होती है जो ब्रेन से निकलती है, ये भी सेंटर में आती है, सेंटर में ही होती है ये, तो इसलिए एक्सियल के अंदर आएगी। फिर रिब्स, क्योंकि ये सेंटर में जाके जुड़ते हैं, एंड एक स्टर्नम, तो ये 4 बोन यहाँ पर इंक्लूड है। क्या क्या? स्कल है, दूसरा वर्टिकल कॉलम है, तीसरा क्या है? रिब्स है, और फोर्थ स्टर्नम है। क्लियर? तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन है, 80 में से स्कल में, वर्टिकल कॉलम एंड रिब्स एंड स्टर्नम, इन चारों चीजों में टोटल 80 बोन है। यही बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो यहाँ पे होते हैं हमारे लिम्फ, दूसरे होते हैं हमारे गर्डल्स। सो लिम्फ में टोटल 60 बोन होती हैं, गर्डल में 60 कैसे होती है? देखिए टोटल 60 नहीं, लिम्फ में एक होता है हमारा आर्म, दूसरे होते हैं हमारे लेग। आर्म में 60 होती है, लेग में 60 होती है, तो 120 इसमें होती है। एंड गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में 4 होती है, एंड पेल्विस में कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर कितनी होती है? टोटल 6, और टोटल मिला के 126, और टोटल कंफर्म करके 206 बोन। तो ये बात आपको रिकॉल रहनी चाहिए, थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि टोटल 206 में से कहाँ कितनी बोन पाई जाती है, जिसमें से 80 बोन एक्सियल स्केलेटन में होती है, जिसमें स्कल के अंदर होती है, वर्टिकल कॉलम के अंदर, रिब्स के अंदर, स्टर्नम के अंदर। स्कल के अंदर बात करें तो स्कल में टोटल 29 बोन होती हैं। कितनी? 29। रिब्स में टोटल 26 होती हैं, रिब्स में 24 होती हैं, और स्टर्नम में तो 1 ही होती है। टोटल काउंट करने पर कितनी आ जाती है हमारी? 80 बोन आ जाती हैं।
स्कल में क्या क्या चीजें पाई जाती है हमने बात की थी, हमारा क्रेनियम होता है, दूसरा क्या होता है हमारा फेशियल बोन होती हैं, तीसरा ईयर ऑस्टिकल होते हैं मतलब ईयर बोन होती हैं, एंड हाइयोइड बोन। ये चार चीजें हमें किसमें पढ़ना है, स्कल में। फिर हम वर्टिकल कॉलम में 26 बोन को पढ़ेंगे कि किस बोन को हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। एंड रिब्स में हम 24 बोन्स के नाम पढ़ेंगे कि किसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। क्लियर? सो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी किसके बारे में, हम देख रहे हैं अभी स्कल के बारे में। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट स्कल, फिर देखेंगे वर्टिकल कॉलम। तो आज के लेक्चर में हम पूरा स्कल कंप्लीट कर लेंगे। स्कल में हम देख चुके हैं जो हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम में कितनी बोन होती हैं और फेशियल बोन कितनी होती हैं, ईयर ऑस्टिकल कितनी होती हैं, एंड हाइयोइड किसको क्या कहते हैं, ये आज हम स्कल कंप्लीट करेंगे पूरा। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल। स्कल में पहले हमने क्या देख लिया है, क्रेनियम, फिर इसके बाद हमने देखा है फेशियल बोन, फिर उसके बाद हमें देखना है ईयर ऑस्टिकल, देन फिर देखेंगे हम हाइयोइड बोन। क्लियर? तो ये चार चीजें हम देखेंगे, जिसमें से हम देख चुके क्रेनियम एंड फेशियल बोन को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए लेकिन हम लेक्चर को रिकॉल करते हुए चलते हैं, और आज हमें ये चारों चीजें कंप्लीट करना है। मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज, पूरा स्कल के बारे में। स्कल में हमने ये क्रेनियम की पूरी बात कर ली है, क्रेनियम मतलब ये पूरा हेड रीजन। फिर हमें फेस की बात करनी है तो फेशियल बोन को ले लेंगे हम, फिर देन हमें ईयर को लेके चलना है, ईयर भी इसी में आएंगे, एंड यहाँ से यहाँ पे हाइयोइड बोन होगी। तो ये चार चीजें हम क्लियर करेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर चुके हैं क्रेनियम, जिसमें टोटल कितनी बोन होती है हम एक एक करके रिकॉल करेंगे। फर्स्ट क्या था हमारा, क्रेनियम, जिसमें टोटल होती है हमारी 8 बोन। क्रेनियम क्या है आपको पता है, जिसमें ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, जिसके बीच में चारों तरफ से कवरिंग होती है ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। मतलब हार्टेस्ट रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको बाहर, ये बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। सो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। अब कहाँ कौन सी बोन प्रेजेंट है तो मैं आपको बताती हूँ। आपने पिछला लेक्चर लगाया था, आपको पता है। देखिए क्रेनियम में हमारी एक तो ये बोन आती है जो कि थोड़ी आई के अंदर भी जाती है, तभी तो आई के साइड बोन आपको, अब कभी टच कीजिए आपको हार्ड हार्ड दिखाई लगेगा, फील होगा बोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरी बोन होती है हल्की सी आई के अंदर एंटर करती है, यहाँ से इस बोन को बोलते हैं, जो सामने दिखाई दे रही है सामने वाली पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रंट, इसलिए ये बोन है फ्रंटल बोन, जो कि नंबर में 1 होती है। सो हमने एक बॉक्स की सामने वाली दीवार बना ली। अब बैक साइड पे भी एक ही दीवार होगी जैसे आगे है, तो यहाँ पर जो है उसे फ्रंटल बोलेंगे, और बैक पर ये जो यहाँ पर होती है हमारी बोन, यहाँ पर सर में, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन। याद है कि आपको फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल 2 हो गई। फिर यहाँ ये जो है इतना इतना रीजन, यहाँ पे बोन का एक पेयर होता है, मतलब नंबर में 2 बोन होती है, जिसे हम पैराइटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पैराइटल बोन। तो दिस इज अ फ्रंटल बोन एंड ऑक्सीपिटल देन पैराइटल, टोटल 4 बोन यहाँ हो गई है। साइड से यहाँ पर एक एक बोन जाती है, इसका भी पेयर होता है, एक ये। इस बोन को हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलते हैं इसे, टेम्पोरल बोन। सो कितनी हो गई हमारी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल 4, टेम्पोरल 6। अब बची 2 बोन। सो जो 2 बोन होती है ना बची हुई, वो होती है इंटर साइड, अंदर साइड को बहुत कम दिखाई देती है हमें, क्योंकि वो एक तो हमारा बेस बनाती है, जिसे हम स्फेनॉइड बोन बोलते हैं, जिसके ऊपर मतलब पूरा बेस, मतलब कोई भी एक बॉक्स बनाना, उसकी छत बना देंगे हम, चारों दीवारें बना देंगे, तो फिर उसका बेस भी तो बनाएंगे। तो जो बोन बेस बनाती है उसे हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड के जस्ट हमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, इथेमॉइड।
सो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया है कि जो फ्रंटल बोन है सामने है, तो आप इमेजिन करें तब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। सो फ्रंटल बोन देखने के लिए हम बनाएंगे स्कल का फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू में यहां से जो बोन जाती है ऐसे, इसे बोलते हैं हम फ्रंटल बोन। दिस इज अ फ्रंटल बोन। साइड्स देखिए, ये हो गई फ्रंटल। साइड में एक ही बोन का पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल। तो यहाँ से जो बोन जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे जहाँ पे आपको हेडेक होता है, आप कभी टच करते हो मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है ऐसे करके, तो ये होती है हमारी टेम्पोरल बोन। यहाँ टॉप पर बोन के दो पेयर होते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से। वैसे आपको दिखेगा नहीं, जो इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। ये हेड का हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू में यहाँ हो गई, हम इसको बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ इतने इतने रीजन में क्या हो गया हमारा फ्रंटल। यहाँ साइड में अगर आप इमेजिन करें टॉप व्यू में, तो ये हो गया हमारा टेम्पोरल। एंड यहाँ हमारी होगी पीछे साइड, क्या है, बैक साइड, ये ऑक्सीपिटल। और यहाँ पर बोन के दो पेयर होते हैं कुछ इस टाइप से, जो कि है पैराइटल। तो टोटल कितनी बोन हो गई, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, दो टेम्पोरल 4, 2 पैराइटल 6, टोटल 6 बोन यहाँ हो गई। अब अगर हम पैराइटल को हटा दें, पैराइटल को हम रिमूव कर दें, तो यहाँ हमें फ्रंटल तो दिखाई देगी क्योंकि इसका बेस बनाने में थोड़ा हेल्प करती है, टेम्पोरल भी दिखाई देगी एंड ऑक्सीपिटल भी दिखाई देगी। यहाँ पर बेस बनाने में जो मोस्ट ऑफ द बेस बनाती है बोन, जिसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होता है कुछ इस टाइप से, ये एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। एंड स्फेनॉइड के जस्ट सामने यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन का, इसे हम बोलते हैं इथेमॉइड। क्लियर। स्फेनॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है और इथेमॉइड का कुछ इस टाइप से इसके सामने होती है। ये टोटल हमारी कितनी 8 बोन यहाँ कंप्लीट हो गई है क्रेनियम में। सामने जो बोन फ्रंटल बोन 1, पीछे ऑक्सीपिटल। अगर हम इसका साइड व्यू देखें हेड का यहाँ, तो साइड व्यू कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये क्रेनियम होता है यहाँ पे इतने इतने में, और यहाँ से ये हमारा फेस होता है ना, ये मानिए ये फेस है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझ रहा है। तो जो क्रेनियम होता है हमारा कुछ इस टाइप से होगा। क्रेनियम में ये जो रीजन होता है यहाँ पर, ये होती है हमारी फ्रंटल बोन, यहाँ होती है पैराइटल, एक पीछे साइड होगी। ऑक्सीपिटल कुछ इस टाइप से होती है यहाँ पर पीछे, और यहाँ बीच में बेस बनाती है क्या, यहाँ पे बनता है बेस किसका, स्फेनॉइड, एंड यहाँ पे इथेमॉइड का, जो कि बहुत कम दिखाई देती है साइड में, वैसे दिखाई नहीं देती। एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो क्लियर हो गया, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन 6, एंड बेस बनाती है स्फेनॉइड बोन, एंड एक और होती है इथेमॉइड। टोटल हमारी 8 बोन होगी क्रेनियम की। अब हम बात करेंगे फेशियल को लेके। सेकेंड इज फेशियल बोन। सेकेंड क्या है हमारी फेशियल बोन। जो कि नंबर में होती है 14। फेशियल बोन को हम कैसे लेके चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। देखिए, सबसे पहले जब हम फेशियल बोन को स्टार्ट करेंगे तो हम जो लाइन से स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट पे यही बोन होती है। जो लाइन जो कि ऐसे जाते हमारी जो लाइन बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल या लोअर जो, इसे बोलते हैं मैंडिबल या लोअर जो।
जो कि नंबर में एक होती है, दो नहीं होती है, आपको लगे कि ऐसे टूटी हुई है, दो है, ब्रेक है। यहाँ से ये पूरी एक जाती है, जो लाइन बनाती है उसे हम बोलते हैं, जो बोन बनाती है जो लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इस टाइप से जाएगी। मैंडिबल, जो कि नंबर में एक होती है। ये तो टीथ हो जाएंगे फिर हमारे। फिर यहाँ पर बोन के दो पीसेस होते हैं, पेयर होता है एक बोन का, लाइक दिस। फिर होगा कभी आपको यहाँ पर ऐसे करके, तो ये पेयर होता है इसका, दो मतलब नंबर में दो होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम, ये हो जाता है मैंडिबल है, इसे हम अपर लोअर जो भी बोलते हैं, वैसे ये अपर जो जिसे हम बोलते हैं मैक्सिला, जो कि नंबर में होते हैं 2। मैक्सिला के जस्ट देखिए लोअर जो मतलब मैंडिबल, देन 2 मैक्सिला 3, यहाँ से फिर एक और बोन स्टार्ट होती है, इसका पेयर होता है जो हमारे चिक्स को उभार देती है। चिक्स पे आपने देखा होगा यहाँ से थोड़ा सा स्लेट जाता है, स्लोप में होते हैं हमारे चिक्स, देन यहाँ पर एक उभार लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो जिसके कारण उभार होता है वो वहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होती हैं, मतलब यहाँ से कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे, यहाँ से तरह से नोट होती है क्योंकि। सो ये जो उभार जैसे बोन के स्ट्रक्चर है तो इसे बोलते हैं हम जाइगोमेटिक। ये भी नंबर में 2 होते हैं। एंड यहाँ से आप जाएंगे मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन। देन जब आप इंटर करेंगे इनर साइड में, इनर साइड आपको नोज से पहले फिर से बोन का स्ट्रक्चर फील होगा, बोन जैसा यहाँ पर। सो यहाँ पर भी बोन के एक पेयर होते हैं, इन बोन को हम क्या बोलते हैं, नेजल बोन। ये भी नंबर में 2 होंगे। नेजल बोन के जस्ट बाद आई के पास छोटे छोटे बोन के पीस होंगे यहाँ पर, जो कि क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैक्रीमल बोन। ये भी नंबर में 2 होते हैं। अब इसे लैक्रीमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लैक्रीमल ग्लैंड होता है जो कि टीयर आंसुओं को बनाता है, आंसू की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए वैसे बोलते हैं लैक्रीमल बोन। यहीं पर हमारे लैक्रीमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ से गए हैं ऊपर, फिर अब नीचे आना है हमें। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बोन का एक फिर से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप कभी नोज में उंगली डालना है, आप ऐसे ही फील करना, हमारे नोज में इस रीजन में हमें हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है और यहाँ से एकदम सॉफ्ट। तो ये जो सॉफ्ट रीजन है ये बनता है हमारा किसी कार्टिलेज टिश्यू से, टिश्यू का बना हुआ है। जो ऊपर हार्ट है ये बोन होती है, एक सेंटर में जाती है। सेंटर से क्यों जाती है, हमारे जो नेजल कैविटी के 2 होल्स होते हैं नेजल के, राइट एंड लेफ्ट, उसको सेपरेट करने के लिए बीच से एक बोन जाती है यहाँ से। यहाँ पर तो मसल्स आ जाते हैं हमारे, टिश्यू, एंड ऊपर एक बोन होती है, बोन के बाद टिश्यू आता है। जो बोन होती है बीच में, इसको सेपरेशन के लिए यहाँ पर इस बोन को हम बोलते हैं बूमर। एंड बूमर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर होता है नोज के इनर साइड में, हार्ड मतलब हड्डियों का बना 2 पेयर होते हैं, उसके भी छोटे छोटे इनर यहाँ पर छोटे छोटे, ये भी पेयर में होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या, इंफीरियर नेजल कॉन्का। क्लियर। सो हमारे टोटल कितने बोन हो गए आप काउंट कीजिए, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिला 3, 2 जाइगोमेटिक 5 एंड 2 नेजल बोन 7। फिर नेजल बोन के बाद लैक्रीमल बोन, ये भी 2, तो कितने हो गए 9। एंड फिर नीचे आएंगे तो बूमर 10। एंड यहाँ पर फिर से छोटे छोटे बोन का स्ट्रक्चर इंफीरियर नेजल कॉन्का, इसे ये हो गए 2, तो कितने हो गए हमारे टोटल 12। 14 में से 12 हो गए, बचे हुए 2 जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि हमारी बकल कैविटी के ऊपर साइड में होता है। बकल कैविटी में टंग से कभी सक कीजिए तो ऊपर हार्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फील होगा। उधर पे भी बोन के 2 पेयर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कुछ पीछे नाम होता है, याद नहीं आ रहा है उसका मुझे, पैलेट, यस पैलेटाइन बोन। क्या बोलते हैं हम, अंदर साइड में, इसको ऐसे शो कर देती हूँ मैं, जिसे हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। ये भी नंबर में 2 होते हैं। तो ऐसे हमारे टोटल 14 फेशियल बोन हो गए। सो आई होप आपको समझ में आ गया। फेशियल बोन, जो लाइन मतलब फर्स्ट है मैंडिबल,
फिर मैक्सिला, फिर जाइगोमैटिक, कितने हो गए 5, फिर लैक्रीमल एंड नेजल बोन, कितने हो गए टोटल हमारे 5 6 7 8 9, फिर बूमर 10, फिर 2 क्या बोलते हैं नेजल इंफीरियर नेजल कॉन्का तो हो गए 12, एंड अंदर साइड में बकल कैविटी के 2 पैलेटाइन बोन वो हो गए हमारे 14। सो ये हो गए हमारे पूरे फेशियल बोन। आई होप आपको समझ में आ गया, जिसने नहीं देखा तो समझ आ गया, जिसने देखा तो रिकॉल हो गई है बातें, है ना। तो चलिए अब थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं आज ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल जानने के लिए हम ईयर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से। हम जब पार्ट्स पढ़ेंगे बॉडी के सारे तो उसमें हम देखेंगे ईयर का पूरा स्ट्रक्चर, बेसिक सी जानकारी लेंगे हम। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, बाहर साइड में आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा और यहाँ से एक कैविटी या फिर एक कैनाल जाती है कुछ इस टाइप से। ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर में। देन उसके बाद आता है हमारा एयर का मिडिल पोर्शन, जो कि मिडिल में होता है, जैसे हम बोलते हैं मिडिल। एंड लास्ट में जो लास्ट एक्सटर्नल इंटरनल होता है हमारे एयर का पार्ट्स, वो थोड़ा सा अजीब स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ इस टाइप से। जैसे वो आपने देखा होगा वो कीड़ा होता है ना जिसके ऊपर संक टाइप का कुछ होता है और उसको टच कर तो अंदर घुस जाता है, कुछ इस टाइप से इसका लास्ट होता है, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल एयर। सो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये जो बाहर साइड निकला होता है ये, और ये कैनाल जिसमें हम उंगली डालते हैं, ये एक्सटर्नल एयर में आते हैं यहाँ तक। और यहाँ पर होता है हमारा पर्दा, कान का पर्दा जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं, क्या ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं। एंड कान के पर्दे के जस्ट बाद मिडिल एयर आता है हमारा, फिर इंटरनल एयर मतलब लास्ट वाला। ओके, सो हमें डिस्कस सिर्फ मिडिल ईयर के बारे में करना है क्योंकि यहीं पर हमारी बोन प्रेजेंट होंगी। सो चलिए, ये जो होता है एक्सटर्नल, इसको अभी हम नहीं जानेंगे, इसे हम पिन्ना भी बोलते हैं इस वाले रीजन को। अब हम बात करेंगे मिडिल। एक्सटर्नल ईयर के जस्ट बाद ये जो कान का पर्दा होता है एयर ड्रम, इसके बाद यहाँ पर ऐसे बोन का स्ट्रक्चर होता है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर जो बोन होती बड़ी ही छोटी छोटी बोन होती हैं, यहाँ पर हैमर लाइक स्ट्रक्चर होगा। हैमर देखा है ना आपने, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहते उन्हें, क्या बोलते हैं, औजार होते हैं ना हैमर, वही जिसका यूज करते हैं नॉर्मल हम काम धाम में। तो ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ से ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है जैसे वो जूते मोची जूते को सही करने के लिए एक लोहे का स्टैंड लेके रखते हैं ना, जिसको जूता ठोकते हैं रख के, कुछ इस टाइप से होगा। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, स्टीपर की तरह, जैसे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए उसके पाँव रखने के लिए, पैर रखने के लिए होता है ना एंगल लगा होता है, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये 3 बोन होते हैं, दोनों ही कान में होते हैं, तो टोटल 6 बोन हो जाएंगे। एक कान की बात करें तो 1 2 3 एंड 3 सेकेंड कान में, तो टोटल 6 बोन। अब इनके नाम क्या होते हैं तो देखिए, सबसे पहले कान के पर्दे के पास होता है हैमर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे हम हैमर भी कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम की बात करें तो इसे हम मेलाइटस बोलते हैं, आई थिंक, यस मेलियस इसे हम बोलते हैं, मेलियस। एंड इसे हम बोलते हैं इंकस, दिस इज अ मेलियस, देन इंकस, एंड ये जो है स्टीपस, इसे बोलते हैं स्टेपस। क्लियर है, नाम याद रखना है, बहुत सिंपल है, मेलस इंकस स्टेपस। क्लियर, मेलस इंकस स्टीपस। सो ये 3 एयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, सेम अदर मतलब एक कान में 3 ऐसी होंगी, दूसरे कान में होंगी, तो टोटल 6 बोन हो गई। यहाँ पर आपको कुछ बात ये याद रखनी है
जो एयर जो होता है इसमें 3 बोन तो होती है सबसे छोटी छोटी, लेकिन ये हमारी बॉडी की सभी बोन में से सबसे छोटी बोन होती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बॉडी में सबसे ज्यादा छोटी बोन किस रीजन में पाई जाती है, किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ईयर आपको याद रखना है। और ईयर में कहाँ, मिडिल रीजन में। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडिल। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिडिल रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, इसका सीक्वेंस पूछ सकता है कि बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी बोन मिलती है, मेलियस, फिर मिलती है एंकर, देन स्टीपस। और अगर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आए तो हमें बोन मिलती है स्टीपस, एंकर एंड मेलियस। क्लियर है आपको? तो ईयर की आपको बात समझ आ गई, बहुत सिंपल है। अब हम लास्ट टॉपिक को लेके चलेंगे अपना, क्या, हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ये होती है हमारी बक्कल कैविटी, और जो हाइवाइड बोन होती है ये हमारी बक्कल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होती है। यू शेप इसका होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू शेप लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है हाइवाइड बोन कैसी है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का है बेस ऑफ बक्कल कैविटी। दूसरी बात आपको याद रखना है, बक्कल कैविटी में जो टंग होती है हमारी, तो टंग यहीं से अटैच होती है, ये याद रखिए आप। बक्कल कैविटी में जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, वो इसी से अटैच होती है। अटैच टू टंग, जो हाइवाइड बोन होती है अटैच होती है टंग से। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, हाइवाइड बोन हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन है, सिर्फ यही बोन एक ऐसी बोन है जो सिर्फ किसी भी बोन से टच नहीं होती। सारी बोन एक दूसरे से टच होती हैं, लेकिन ये अकेली बोन जो किसी भी बोन से टच नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ किससे, टंग से बाइंड होती है, अटैच होती है। क्लियर है? जैसे हम हाइवाइड बोन कहते हैं। सो आई होप आपको इस कल की सारी बातें समझ में आ गई हैं। इसमें हाइवाइड बोन में सिर्फ हमें इतना ही जानना है। चलिए हम जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, और आज हमारा स्कल खत्म हो चुका है। स्कल में सबसे पहले हमने क्या देखा, स्कल में 4 चीजें आती हैं। स्कल में टोटल हमारे 29 बोन होती हैं। 29 में सबसे पहले स्कल में आता है हमारा क्रेनियम, जिसमें 8 बोन होती है। देन फिर उसके बाद आता है हमारा फेशियल बोन, जिसमें हमारी 14 बोन होती है। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा ईयर, जिसमें हमारी 6 बोन होती है। एंड लास्ट आता है हमारा हाइवाइड बोन, जो कि 1 ही होती है। इन सबको काउंट करने पर टोटल हमारी 29 बोन होती है। स्कल में सबसे पहले हम क्रेनियम को लेके चलते हैं। तो क्रेनियम में टोटल जो 8 बोन होती है, उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, सो फ्रंट पे जो बोन होती है उसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। बैक साइड पे जो बोन होती है उसे हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ऊपर बोन का एक पेयर होता है जिसे पैराइटल बोलते हैं। साइड में एक एक बोन जाती है, इसका भी पेयर होता है जिसे टेम्पोरल बोलते हैं। सो दो टेम्पोरल, 2 पैराइटल, 4, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, 6। बेस बनाती है एक बोन इसका, जिसे हम बोलते हैं स्फेनॉइड, 7 हो गई। एंड स्फेनॉइड की जस्ट सामने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन का, जिसे हम बोलते हैं एथेमॉइड। टोटल हमारी 8 बोन क्रेनियम की क्लियर हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। देन उसके बाद आता है हमारा क्या, फेशियल बोन। फेशियल बोन में हम नीचे से जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और फिर वापस से इंटर करते हैं, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो जब नीचे से जाते हैं हम, तो यहाँ पर एक बोन होती है, एक ही होती है, नंबर में दो नहीं होगी, पेयर एक नहीं होगा इसका, ये नंबर में ही एक है। तो एक जो बोन होती है, इसे जो लाइन जो फॉर्मेशन करती है, जो लाइन बनाती है, उसे हम बोलते हैं मैंडिबल। फिर आती है हमारी मैक्सिला, जो कि 2 होती है, 3। देन उसके बाद आते हैं जाइगोमैटिक बोन, ये भी 2 होती है, तो कितनी होगी, 5। फिर आती है हमारी नेजल बोन, 7। फिर लैक्रीमल बोन आई के पास, 9। फिर यहाँ से सेंटर में जो डिवाइड करते हैं दोनों पोर्शन को, बूमर, 10। एंड बीच में बूमर की जस्ट बाद छोटी छोटी बोन के पीसेस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये 2 होती है, तो 12। एंड बकल कैविटी के ऊपर साइड में 2 बोन होंगी, बोन का मतलब एक पेयर होगा, जिसे हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। सो टोटल हमारी 14 बोन फेशियल की कंप्लीट हो गई है।
देन हम डिस्कस करें अब लास्ट ईयर। सो ईयर के हमने पार्ट्स देखे, एक होता है एक्सटर्नल ईयर जो साइड में ये दिखाई देता है, पिन्ना बोलते हैं, एंड इसकी कैनाल भी इसमें इंक्लूड होती है एक्सटर्नल ईयर में। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडिल ईयर एंड फिर इंटरनल ईयर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को हमें नहीं देखना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर हम बाद में देखेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बीच में जो मिडिल ईयर होता है, कान के पर्दे के जस्ट बाद, जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के जस्ट बाद हमारी बोन स्टार्ट होती है जो कि 3 होती है नंबर में एक कान में। जब हम फर्स्ट बोन की बात करें तो फर्स्ट होती है मेलियस, फिर होती है इंकस एंड फिर लास्ट होती है स्टिपस। ये 3 बोन यहाँ हो गई, 3 सेम इस कान में क्या क्या बोला आपको सीक्वेंस, मेलियस, इंकस एंड स्टिपस। ये 6 बोन ये कंप्लीट हो गई। हायोइड बोन जो कि हमारी बकल कैविटी के बेस पर होती है। लास्ट ये बोन हो गई जो सिर्फ टंग से अटैच होती है, किसी बोन से अटैच नहीं होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। स्कल की हम सारी बोन को डिस्कस कर चुके हैं कि स्कल में टोटल 29 बोन होती है, कहाँ कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, और उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट आता है हमारा स्कल, सेकंड जो वर्टिकल कॉलम आती है उसमें कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद हम रिब्स एंड स्टर्नम की बात करेंगे। स्टर्नम में तो हालांकि एक ही बोन होती है, उसमें इतनी बात नहीं करना है, सिर्फ हमें रिब्स एंड वर्टिकल कॉलम को डिस्कस करना है अभी। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।